हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं न्यू स्पेशल एजुकेटर गेस्ट टीचर रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में। तो यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पे होगा और सीटेट पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। और चाहे आप इंडिया के किसी भी राज्य से हैं तो सभी राज्यों के अभ्यर्थी कर सकेंगे आवेदन। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए देखते हैं नोटिफिकेशन कि कहाँ से आया हुआ है और आप आवेदन कैसे कर सकेंगे। तो जैसा कि आप ये देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन है जो कि स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी का है और इसमें आवेदन की अंतिम तिथि इन्होंने बताई है 8 जनवरी। कुल रिक्तियाँ 14 हैं, जिसमें HI, VI और MR तीनों ही स्पेशलाइजेशन की पोस्ट है। तो अगर आपने किसी भी स्पेशलाइजेशन में डिग्री या डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें ग्रेजुएशन प्लस BEd की है तो भी आप एलिजिबल हैं और ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो 14 वैकेंसी है, 14 में से 2 VI के लिए हैं, 10 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए हैं और 2 हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए हैं। तो स्नातक होना चाहिए, 2 वर्षीय डिप्लोमा या BEd होनी चाहिए और UP टेट और CTET में से कोई भी एक आपने पास किया हो और RCI में आपका पंजीकरण होना चाहिए। 15,950 आपको प्रति माह वेतन मिलेगा। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष है। तो अनुभव इन्होंने मांगा हुआ है कि NGO या सोशल सर्विसेज का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब आप देख रहे हो कि एक्सपीरियंस भी ये मांगने लग गए हैं। यहाँ पे 2 वर्ष का अनुभव मांगा है। ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जनपद से। तो आपको PM श्री योजना अंतर्गत चयनित विद्यालयों में शिक्षण कार्य एवं जनपद के चयनित अतिरिक्त आवंटित न्याय पंचायतों के विद्यालयों में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों को अतिरिक्त सपोर्ट देना है। 14 वैकेंसी है जिनका मैंने डिटेल आपको बता दी है। तो आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करें पे क्लिक करें और उसके बाद आपका आवेदन हो जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट देखते हैं। स्पेशल एजुकेटर का ही है, लास्ट डेट 8 जनवरी ही है। तो यहाँ पे टोटल पोस्ट 4 बताई गई हैं जो कि HI, VI और MR तीनों ही स्पेशलाइजेशन में हैं। तो 3 यहाँ पे VI की हैं, 4 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की हैं और 1 हियरिंग इम्पेयरमेंट की है। तो सेम क्वालिफिकेशन है यहाँ पे भी, ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या डिग्री जो कि HI, VI और MR में से किसी भी एक में, UP टेट और CTET में से एक पास होना चाहिए, RCI में पंजीकरण होना चाहिए। 15,950 प्रति माह वेतन देंगे ये। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष। यहाँ पे भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया। ये भी उत्तर प्रदेश राज्य के औरैया जनपद से आई है। तो औरैया जनपद से ही 2 नोटिफिकेशन आए हैं, आप देख सकते हो दोनों अलग अलग हैं। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप पदनाम लिखा हुआ है TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, परंतु ये भी स्पेशल एजुकेटर की है। जैसा कि आप देख रहे हो टोटल पोस्ट 4 बताई गई है और योग्यता में देखोगे आप कि ग्रेजुएशन प्लस डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए जो कि HI, VI और MR तीनों में ही बोला है इन्होंने। उसके अलावा अगर हम देखें नीचे इन्होंने एक स्पेशलाइजेशन मेंशन की है कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन MR में होना चाहिए और कार्य के विवरण में भी इन्होंने वही लिखा है कि 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन आई और स्पेशल BEd ID। मतलब ये तीनों स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं है, सिर्फ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन वालों के लिए है। वेतन इन्होंने 15,950 बोला है। न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम आयु 40 वर्ष। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ भी मांगा गया। और ये वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश राज्य के महोबा जनपद से। तो ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वालों के लिए ही है। और आपका UP टेट या CTET में से एक पास होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका RCI में। तो आवेदन करें पे क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हो ये 3 नोटिफिकेशन आए हुए हैं जो कि महोबा जनपद से और 2 जो ऊपर के नोटिफिकेशन है ये औरैया जनपद से हैं। तो ये दोनों अलग अलग नोटिफिकेशन आए हुए हैं, तो आप दोनों में ही अपना आवेदन ज़रूर करें। ये मत सोचिए कि एक ही वैकेंसी है, ये दोनों अलग अलग निकाली गई हैं। और इसके अलावा बहुत सारे साथी हैं जो पूछते रहते हैं कि सर ये नोटिफिकेशन नहीं मिलते, आप फर्जी वीडियो बनाते हो, ऐसा कोई नोटिफिकेशन
जो सेवा योजना पोर्टल है वहाँ पे नहीं आया हुआ है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन मैंने खुद तो प्रिंट किए नहीं हैं, तो ये मैंने पोर्टल से ही लिए हैं और आप देख भी सकते हो सेम ये पोर्टल पे हैं भी। परंतु अगर आपके ये जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, जो आपकी प्रोफाइल बनी है, वहाँ पे अगर शो नहीं होते तो कुछ एफर्ट आप खुद भी लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे चैनल पे पहली बार बताया गया था कि जो उत्तर प्रदेश में सेवा योजना पोर्टल पे वैकेंसी आने लगी थी स्पेशल एजुकेटर की, तो वो उन पे वीडियो सबसे पहले मैंने ही बनाया था। और जो भी वीडियो बनाए थे मैंने सब में बताया है कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैसे आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएंगे। और इसके बावजूद भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा एफर्ट आपको खुद करना चाहिए। आप यूपी के हो सकते हैं या दूसरे स्टेट के भी हो सकते हैं, और यूपी के हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आप यूपी स्टेट के होके आपको ये नहीं पता कि आप नोटिफिकेशन को कैसे वहाँ से देख सकते हैं या आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सा एफर्ट कीजिए और जो आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है तो वहाँ पे जाइए और वहाँ पे जाके पता कीजिए कि आपके प्रोफाइल में ये जो नोटिफिकेशन है, एडवर्टीजमेंट है, ये क्यों नहीं शो रहे। तो वहाँ पे जाके आपको सभी चीज़ें पता चल जाएगी और सामने वाला आपको बता भी देगा कि ये नोटिफिकेशन आपके प्रोफाइल में क्यों नहीं शो हो रहे। और अगर कोई गलती है या कोई मिस्टेक है तो उसको ठीक करवा लीजिए, ताकि जो आगे से आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपकी प्रोफाइल में ज़रूर दिखें। तो आपके कोर्ट में जो सेवा योजना पोर्टल वालों का एक रूम मिलेगा वहाँ पे, जो इसके हर डिस्ट्रिक्ट में है। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे, वहाँ पे आपको किसी भी रूम में आप पता कर लेना जाके कि जो सेवा योजना पोर्टल वाले काम करते हैं तो वो कहाँ बैठते हैं, क्योंकि वहीं से आपका डाटा वेरीफाई होता है। तो वहाँ पे जाने से आपको पता चल जाएगा कि वो लोग कहाँ पे बैठते हैं, और उस रूम में जाके अपना अकाउंट उनको दिखाइए कि आपके अकाउंट पे क्यों नहीं ये वैकेंसीज़ के नोटिफिकेशन शो हो रहे। तो उसके बाद वो बता देंगे और चीज़ें शॉर्ट आउट भी हो जाएंगी। और उसके बाद आपको जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं यूपी में, चाहे वो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी के हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के हों, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि अब आपने देखा था कि मैंने पिछले जो वीडियो बनाए थे बचपन डे केयर सेंटर जो यूपी गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, उनमें लगभग 45,000 रुपये सैलरी दी जा रही थी। क्योंकि आप सभी का ये कहना है कि स्पेशल एजुकेटर की सैलरी बहुत कम है, परंतु आपने देखा होगा वो 21 कुछ वैकेंसी आई थी जिनमें वो 45,000 रुपये सैलरी दे रहे थे, जो कि एक बहुत अच्छी सैलरी थी। परंतु सभी साथियों का एक ही कमेंट था उसमें कि ये हमारी प्रोफाइल में शो नहीं हो रही। उसके लिए आप में से किसी ने कोई भी एफर्ट नहीं किया, किसी ने जाके पूछने की कोशिश नहीं की, सब बस घर बैठे ही नौकरी पाना चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपके अकाउंट में प्रोफाइल में कोई वैकेंसी नहीं शो होती है तो वहाँ पे जाइए, दिखाइए अपनी प्रोफाइल और वहाँ से अपना समाधान करवाइए। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर आप और भी ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।